दिमाग से टेंशन नहीं निकलती तो आज मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनो। इस संसार का सबसे अंतिम और अटल सच यही है कि तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे चलने वाली ये भयंकर टेंशन किसी बाहरी परिस्थिति की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी इस नासमझी की वजह से है कि तुम हर बात का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहते हो। जब तुम हर परिणाम को अपनी मर्जी से मोड़ने की जिद छोड़ देते हो, तभी उस परमपिता की असीम और दिव्य शक्तियों का चमत्कार शुरू होता है। कितना कड़ा दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में चिंताओं का एक ऐसा मकड़जाल बुना रहता है जो आपको खुलकर सांस तक नहीं लेने देता। आप सुबह उठते ही एक भारीपन महसूस करते हैं, दिन भर काम की आपाधापी में खुद को थकाते हैं, और जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो चिंताओं का एक ऐसा भयंकर बवंडर आपके दिमाग में शुरू हो जाता है जो आपकी रातों की नींद और चैन सब कुछ छीन लेता है। वो रातें जब आप अपने ही बिस्तर पर अकेले करवटें बदलते हैं, अपनी भीगी आंखों से अंधेरे को ताकते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी धड़कनों की रफ्तार को बढ़ाने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि आखिर मेरा करियर कब ठीक होगा, मेरे बिखरते हुए रिश्ते कब संभलेंगे, मेरे जीवन की एक कड़वाहट कब खत्म होगी। जब आपके अपने ही आपकी मानसिक पीड़ा को नहीं समझ पाते और आपके इस अकेलेपन का उपहास उड़ाने लगते हैं, तो वो मानसिक घुटन इंसान की आत्मा को हर दिन अंदर ही अंदर मार देती है। पर सच तो ये है कि तुम्हारी ये व्याकुलता और ये दर्द तुम्हारी परिस्थितियों की वजह से नहीं है, बल्कि तुम्हारी इस जिद की वजह से है कि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार ही चले। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात हे अर्जुन, तू सब चिंताओं, सब कर्तव्यों और सारे मानसिक बोझ को मुझ पर छोड़कर केवल मेरी अनन्य शरण में आ जा। मैं तुझे हर संकट, हर पाप और हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, तू व्यर्थ में चिंता मत कर। कड़वा सच तो ये है कि तुम आज उस भविष्य को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हो जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। चिंता एक ऐसा धीमा जहर है जो तुम्हारी उस सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेता है जिससे तुम्हें आज का कर्म करना था। विधाता तुम्हें इस लाचारी और दिमागी तनाव से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारा यह भ्रम टूट सके कि तुम अपनी ताकत से सब कुछ बदल सकते हो। जिसे तुम अपनी बर्बादी समझकर रो रहे हो, वो असल में विधाता का तुम्हें उस पूर्ण शरणागति के आनंद से परिचित कराने का तरीका है जहां सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। इसका समाधान निराशा के समंदर में डूबकर अपनी तकदीर को कोसना या रातों को जागकर दिमाग को और ज्यादा लहूलुहान करना बिल्कुल नहीं है। इसका अचूक समाधान है पूर्ण समर्पण और चिंताओं के बोझ को छोड़ देना। जब तुम अपने दिमाग के समर्पण को जाग कर दिमाग के चाकों को, बर्मा को कापनी कुलिक की बंद मुट्ठी को खोल देते हो और कहते हो कि प्रभु, अब तक मैं अपनी बुद्धि से सब कुछ ठीक करने का प्रयास कर रहा था और थक चुका हूं। अब मैं अपने इस दिमाग की सारी टेंशन आपके चरणों में छोड़ता हूं, तो उसी क्षण से तुम्हारे भीतर एक अलौकिक शांति का जन्म होता है। समाधान यह है कि तुम परिस्थितियों के साक्षी बन जाओ, अपनी पूरी निष्ठा से केवल अपना कर्म करो और परिणाम की उस कड़वाहट या उत्सुकता को पूरी तरह से त्याग दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस द्वारकाधीश के हाथों में सौंप देते हो, तो आपका मन एक अनजाने सुकून से भर जाता है। शांत हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत नहीं होगा, तब तक तुम्हें ईश्वर की वो अदृश्य शक्ति महसूस नहीं होगी जो तुम्हारे जीवन को संवारने में लगी हुई है। दिमाग की टेंशन को पूरी तरह छोड़ देने की इसी प्रचंड शक्ति और पूर्ण शरणागति से मिलने वाले महाचमत्कार को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस मर्म स्पर्शी
और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक राजा की करुण पुकार और उसके पूर्ण आत्मसमर्पण ने साक्षात नारायण को वैकुंठ छोड़कर नंगे पैर दौड़ने पर मजबूर कर दिया था और राजा के जीवन की सारी टेंशन एक पल में समाप्त हो गई थी। ये गाथा है श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध में वर्णित गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र जो हाथियों का राजा था, अपनी असीमित शारीरिक शक्ति, अपने विशाल परिवार और अपने वैभव के मद में चूर था। वो अपनी रानियों और बच्चों के साथ एक अत्यंत सुंदर सरोवर में जल क्रिया कर रहा था। वह भूल गया था कि संसार में परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अचानक उस सरोवर की गहराई से एक अत्यंत शक्तिशाली मगरमच्छ निकला और उसने गजेंद्र का पैर अपने जबड़ों में दबोच लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह हाथियों का राजा था। उसकी एक चिंगाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। उसने सोचा कि वह अपने बाहुबल से इस संकट से तुरंत बाहर निकल आएगा और अपने दिमाग की चिंता को दूर कर लेगा। उसके परिवार के अन्य हाथी, उसकी रानियां और उसके शक्तिशाली पुत्र भी सरोवर के किनारे खड़े होकर उसे बचाने का प्रयास करने लगे। लेकिन मगरमच्छ जल का राजा था। उसकी शक्ति पानी के भीतर लगातार बढ़ती जा रही थी। यह युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पुराणों के अनुसार हजारों वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी और उसके दिमाग की टेंशन चरम पर पहुंच गई। जब अन्य हाथियों और परिवार ने देखा कि गजेंद्र अब कमजोर पड़ रहा है और मगरमच्छ उसे गहरे पानी में खींचता ही जा रहा है, तो एक एक करके उसके सारे सगे संबंधी, उसके मित्र और उसका परिवार उसे उसी मौत पर अकेला छोड़कर चले गए। सबने मान लिया कि अब गजेंद्र का अंत निश्चित है। गजेंद्र अब पूरी तरह अकेला था। पानी उसके मुख तक पहुंचने वाला था। उसका शरीर लहूलुहान हो चुका था और उसकी अपनी सारी शक्ति और बुद्धि शून्य हो चुकी थी। उसने समझ लिया कि संसार का कोई भी बल, कोई भी रिश्ता उसे मौत के इस मुंह से नहीं बचा सकता। उस परम लाचारी और भयंकर मानसिक तनाव के क्षण में गजेंद्र का अहंकार पूरी तरह टूट गया और उसने अपनी ताकत से बचने की जिद को, अपने दिमाग की टेंशन को पूरी तरह छोड़ दिया। उसने अपनी सूंड से सरोवर में खिला हुआ एक कमल का फूल तोड़ा, उसे आकाश की ओर उठाया और अपनी आखिरी सांस के साथ पूरी आत्मा से पुकारा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, अब मैं अपनी रक्षा का सारा बोझ आपके चरणों में छोड़ता हूं, मेरी रक्षा करो। वह पुकार शब्दों की नहीं थी। वह पुकार अपनी ताकत को छोड़कर परमेश्वर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास करने की थी। और फिर जो हुआ वही ईश्वर की शरणागति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे ही गजेंद्र ने सब कुछ छोड़कर पुकारा, भगवान विष्णु ने वैकुंठ में अपनी आंखें बंद की और उन्हें अपने भक्त की तड़प महसूस हुई। वे अपने वाहन गरुड़ का भी इंतजार नहीं कर सके। वे साक्षात वैकुंठ से नंगे पैर दौड़ पड़े। भगवान आए, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का उद्धार किया और गजेंद्र के हाथ को अपने दिव्य हाथों में थामकर उसे उस गहरे संकट के समंदर से बाहर निकाल लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक तुम अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति पर भरोसा करके दिमाग में टेंशन पालकर लड़ते रहोगे, तुम दुखों के दलदल में डूबते जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम हार मानकर चिंताओं को छोड़कर उस परमात्मा को सौंप दोगे, वो साक्षात काल के मुख से भी तुम्हें खींच लाएगा। जब तुम टेंशन छोड़ देते हो तो विधाता खुद जिम्मेदारी ले लेता है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई भी यही है कि यहां लोग केवल उतनी ही देर तक तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं जब तक आपकी परिस्थितियां उनके अनुकूल होती हैं। जब आप हर एक बिखरे हुए रिश्ते को जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आप अपने दिमाग को और ज्यादा तनाव से भर देते हैं। जो रिश्ता बहुत कोशिशों के बाद भी केवल दर्द और मानसिक पीड़ा दे रहा हो, उसे एक मीठी मुस्कुराहट के साथ कृष्ण के भरोसे छोड़ दीजिए। समय का चक्र जब घूमेगा तो वो लोग खुद आपकी असली कीमत समझ जाएंगे। सफलता का रास्ता कभी भी भीड़ भाड़ वाले
शोर और दिमाग की टेंशन से होकर नहीं गुजरता, वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से अपने कर्म करते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि विधाता का हर एक बंद दरवाजा असल में तुम्हें किसी गलत दिशा में जाने से बचाने का एक अदृश्य पहरा होता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते हो, तो जीवन की हर मुश्किल अपने आप आसान हो जाती है और दिमाग की सारी टेंशन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इस घबराहट और भटकाव को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी प्रार्थना बना लो। जो लोग आज तुम्हारी लाचारी पर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी इस दिव्यता, शांति और सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि कोई बात आपके नियंत्रण से बाहर जा रही है और दिमाग की टेंशन बढ़ रही है, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, मैंने ये बोझ आपके चरणों में छोड़ दिया। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। ये समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को एक नई और विराट ऊंचाई देने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प, तुम्हारा हर एक आंसू और तुम्हारा यह संघर्ष उस सामरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ लौटाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और तुम्हें वो मानसिक शांति देगा जो महलों में भी नहीं मिलती। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वह अपनी शरण में आने वाले भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। वह तुम्हारे हर एक राधे शब्द का हिसाब तुम्हारी प्रचंड खुशियों के साथ चुकता करेगा। कमेंट में राधे राधे लिखें।